चलिए आज हम ये फिंगरलेस ग्लव्स बनाना सीखते हैं। ये ग्लव्स बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने डबल यान का यूज़ किया है, क्योंकि मेरी यान पतली थी इसलिए मैंने 2 यान एक साथ ली हैं और एक 5 mm क्रोशे हुक लिया है। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स और एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन 10 करेंगे। तो मैंने सबसे पहले स्लिप नॉट बना के 10 चेन बनाई हैं। जो हमारी चेन का नंबर होगा वो हमारे कफ का साइज़ होगा। ये देखिए मेरे लिए 10 चेन्स काफ़ी हैं। आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या आपके यान के साइज़ पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हम हर चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने 9 सिंगल क्रोशे किए हैं और चेन 1 करके हम अपना वर्क पलट लेंगे। फिर एवरी बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, चेन 1 करेंगे और अपना काम पलटेंगे। ऐसे करके देखिए आपका ये एक लंबा सा पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये इसको आपको ऐसे फोल्ड करके देखना होगा कि जब आपका पूरा ऐसा कफ तैयार हो जाएगा। मेरा ये 18 सेंटीमीटर का कफ था। अब इसको मैं दोनों साइड्स को लेकर जोड़ूंगी स्लिप स्टिच से। कुछ नहीं करना है, आपने एक तरफ का बैक लूप लेना है और दूसरी साइड का आपको फ्रंट लूप लेना है। जो पहला फ्रंट लूप होगा उसको लेने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। देखिए इसको ऐसे पुल करके ये जो हमारा फ्रंट लूप है हम इसमें अपना हुक लगाएंगे और हम स्लिप स्टिच से इसको दोनों साइड से हम अपना ये कफ जोड़ लेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच करने के लिए हमको पता है क्या ऐसे करते हैं हम यान ओवर और दोनों हुक के थ्रू हम पास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। ऐसे ही करके हम ये पूरा कफ जोड़ लेंगे। एक तरफ का हम बैक लूप लेंगे और दूसरी साइड का हम फ्रंट लूप लेकर इस कफ को हम दोनों एंड से जोड़ लेंगे। जब ये हमारा कफ दोनों एंड से जुड़ जाएगा फिर उसके बाद हम इसको इनसाइड आउट कर लेंगे। और इनसाइड आउट का मतलब हम इसको पलट लेंगे ये इस तरीके से। ये देखिए इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे तो हमारा ये सीधी तरफ आ जाएगा। और फिर अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे का प्रोसेस करने के लिए हम चेन 3 करेंगे पहले। ये देखिए मैंने चेन 3 किया, 1 2 एंड 3। अब देखिए अब ये जो हमारा ये इसमें हमारे कफ में ये जो उठा हुआ जो हमारी स्टिच है उसके बगल में हमें एक स्पेस दिख रहा है। ये देखिए ऐसा स्पेस हम सारे अपने जो पहली रो के पफ्स हैं हम इसी में बनाएंगे, क्योंकि हम पफ स्टिच यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेन 3 करने के बाद यान ओवर और इस स्पेस में अपना हुक डालेंगे, पुल थ्रू करेंगे। अब हमारे पास तीन यान है हमारे हुक पे। फिर से यान ओवर और फिर से हम उसी स्पेस में जिसमें हमने पहले डाला था उसी स्पेस में हम अपना हुक डालेंगे। अब हमारे पास 5 चेन्स हैं। अब उसके बाद यान ओवर करके इन सब को एक साथ हम पुल आउट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो रहा है। और चेन 1 करके हम अपना पफ सिक्योर करेंगे। एक बार तो हमने यान ओवर किया, फिर हमने उस स्पेस में अपना हुक इंसर्ट किया, फिर हमने पुल थ्रू किया 3 लूप, फिर यान ओवर, फिर इंसर्ट किया, फिर पुल थ्रू 5 लूप और फिर सब को हमने एक साथ पुल करके चेन 1 से हमने सिक्योर कर दिया। ये हमारी पफ स्टिच होती है और इस तरह से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जब हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो सबसे लास्ट में जो हमने चेन 3 किया था उसकी जो थर्ड चेन होगी उसमें हम स्लिप स्टिच करके इसको सिक्योर करेंगे। ये देखिए ये हमारी सबसे ऊपर वाली हमारी थर्ड चेन है, 1 2 3 ये थर्ड है हमारी। इसमें हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। मुझे थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है करने में क्योंकि मैंने डबल यान ली है। आपकी अगर सिंगल यान होगी तो ये बहुत ईजी पैटर्न है, फटाफट हो जाता है।
फिर उसके बाद अब हम सेकेंड रो में क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम जो हमारी जो टेल यान है उसको हम पहले अंदर करेंगे। और अब मैं आपको अपने राइट हैंड से बताती हूँ, लेफ़्ट नहीं राइट। देखिए राइट में हम अपने कफ के बाद जो हमारा ग्लव स्टार्ट हो रहा है उसमें ऐसे इंक्रीज़ आना है, हमारे अंगूठे के शेप में उसमें इंक्रीज़ आना है। ठीक है, तो अब हम अपनी स्टिचेस में इंक्रीज़ डालेंगे, मतलब हर रो पर हम 2 स्टिचेस का इंक्रीज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे हम, देखिए सेकेंड रो हम चेन 3 कर रहे हैं। अगेन ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा है तो मैं फिर से करती हूँ। ये देखिए, ये जो टेल यानी थोड़ा सा तंग कर रही है, आप चाहें तो इसको पहले सिक्योर कर सकते हैं। तो हम चेन 3 पहले बना लेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, जो हमने चेन बनाई है उसके बिल्कुल बगल वाली स्पेस में हम अपना अब एक पफ बनाएंगे। ये हमारा पहला इंक्रीज़ है। ये देखिए पफ हम वैसे ही बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे अपना हुक, यान ओवर, 3 लूप हैं हमारे हुक पर, फिर से यान ओवर, इंसर्ट, अब 5 हैं, यान ओवर, और सबको एक साथ पुल करेंगे। ये हमारा पफ बन के, और चेन 1 से हम इसको सिक्योर करेंगे। ये हमारा पहला इंक्रीज़ है। अब हर चेन 1 के स्पेस में हम पफ बनाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हर चेन 1 के स्पेस में हम पफ बनाते जाएंगे। इस रो के एंड में मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस सेकेंड रो के एंड में हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी एक चेन है, हमने एक इंक्रीज़ तो इसके लेफ़्ट साइड में बनाया, अब एक इंक्रीज़ हम इसके राइट साइड में बनाएंगे। तो ये इस चेन के जस्ट दोनों तरफ हम एक एक पफ डालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक स्पेस है, तो हम स्पेस में एक लास्ट अपना पफ डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें एक पफ डालेंगे। तो हमने हर रो में 2 एक्स्ट्रा पफ्स बना रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी टॉप हमने चेन 3 किया था, जो टॉप की हमारी चेन है, उसमें हम हर राउंड के एंड में स्लिप स्टिच करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे 2 राउंड हो गए। अब इसको जो है अगर आप डाल के देखेंगे तो अपने हाथ में इसको आप बार बार डाल के देखिए, मैं सजेस्ट यही करूँगी, तभी आपको अंदाज़ पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हम डाल के अगर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो अंगूठे का जो साइड है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। और यही हमारा एम है कि हमारा अंगूठे तक का जो साइड है वो ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ तक बढ़ता जाए। इसलिए हम 2-2 पफ्स हर रो में इंक्रीज़ कर रहे हैं। चेन के दोनों तरफ हम एक एक पफ डालेंगे और चेन 3 करके नई रो स्टार्ट करेंगे हर बारी। तो दिस इज़ द थर्ड रो। ये मैं तीसरी रो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपके देखिए सबके हाथ का पैटर्न डिफरेंट होता है, तो और सबके हाथ का साइज़ भी डिफरेंट होता है, इसलिए हर रो के बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे डाल के देखिए। देखिए मैंने टोटल 7 रोज़ करी हैं और मुझे लग रहा है कि 7 रोज़ इनफ है मेरे हाथ के हिसाब से। ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा अंगूठा है वो थोड़ा सा कवर है, मुझे उसे पूरा नहीं कवर करना है क्योंकि मुझे उसमें मूवमेंट रखना है। तो 7 रोज़ मेरे लिए सफिशेंट है। आप चाहे 6 करिए, आप चाहे 8 करिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ योर हैंड। अब ये अंगूठे को मुझे यहाँ से ऐसे कवर करना है, तो मैं अपने पफ्स जो है काउंट करूँगी कि कितने पफ्स मुझे लेफ़्ट साइड में अंगूठे के छोड़ने हैं और कितने पफ्स राइट साइड में, तब दोनों को मैं एक साथ स्टिच करूँगी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कैसे होगा। मेरे हिसाब से मुझे लेफ़्ट साइड में 3 पफ्स छोड़ने हैं और अंगूठे के राइट साइड में 2 पफ। सो इन टोटल मैं 5 पफ्स छोड़ रही हूँ। लेफ़्ट साइड में 3, राइट साइड में 2, टोटल 5 पफ मैं छोड़ी हूँ और ऐसे करके मैं इसको ज्वाइन करूँगी। तो मेरा अंगूठा मूवमेंट में भी रहेगा और मेरा ग्लव अंगूठा जो है वो ज्वाइन भी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम हुक डालकर यहाँ पे मैंने चेन 1 किया। अब हम 3 चेन नहीं कर रहे हैं, हमने सिंपल एक चेन करी है
और अब जो हमारा चेन 1 का पहले वाला स्पेस था उसमें हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम इसमें एक स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, अगर आपका सिंगल यान है तो आपके लिए बहुत ईजी है। डबल यान में मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, पर मुझे लेना पड़ा। अब एक स्लिप स्टिच मैं पफ स्टिच के ऊपर लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से। ठीक, फिर एक मैं लगाऊंगी अगेन चेन 1 की स्पेस में। ये इस तरीके से। अब सेकेंड पफ के ऊपर टोटल हमें लेफ़्ट साइड में 3 पफ छोड़ने हैं, तो 3 पफ तक हम यही काम करेंगे। जो चेन 1 की स्पेस है उसमें हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर उसके बाद पफ स्टिच के ऊपर हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरा चेन 1 के ऊपर एक स्लिप स्टिच हो गया। अब ये लास्ट वाले पफ के ऊपर मैं स्लिप स्टिच लगा रही हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये 3 तक करने के बाद हम सीधा अपने नेक्स्ट स्टिच में हम पफ बनाएंगे। और कहाँ तक करेंगे, जब जहाँ तक हमारे लास्ट के 2 पफ नहीं छूट रहे हैं तब तक हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इसमें सीधा इसी में मैं पफ बनाऊँ। मैंने कोई चेन वेन कुछ नहीं बनाई है, सीधा इसी में मैं अपना डायरेक्टली पफ बनाऊँगी। जैसे हम बनाते आ रहे हैं हम बिल्कुल उसी तरीके से पफ बनाएंगे। चेन 1 से हम इसको सिक्योर करेंगे ये, और पूरी रो करेंगे जब तक हमारे लास्ट में 2 पफ नहीं छूट रहे, क्योंकि मैंने लेफ़्ट साइड में 3 पफ लिए हैं और राइट साइड में 2 लिए हैं। ये चीज़ हर हाथ के हिसाब से डिफरेंट होगी, तो आप अपने हिसाब से इसको ले लें। मैं यहाँ तक करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये देखिए, अभी मेरे 2 पफ छूटे हुए हैं राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में मैंने 3 पफ छोड़े हैं। ये प्रपोर्शन आपको खुद अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो मोस्टली 3 और 2 का ही प्रपोर्शन रहता है, या 2 और 3 का प्रपोर्शन हो सकता है बस। तो अब जो पहला हमने अपना पफ बनाया था उसके ऊपर जाकर हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, और इस तरीके से हमारा जो थंब है उसकी स्पेस हमारी बन जाएगी। ये देखें, ये मैंने पहला पफ जो बनाया था इसके ऊपर जाकर मैं ऐसे ये इसमें ऐसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। और ये आपकी जो थंब की स्पेस है, ये देखिए, ये ऐसे बन गई। ठीक है, अब हम हाथ डाल के इसमें देखेंगे, हमें बार बार चेक करके देखना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा थंब इसमें सिल गया है। अब मैं इसमें 2 रोज़ और बनाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं एक फ्रिल बॉर्डर भी बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी फिंगर के मूवमेंट के लिए भी जगह चाहिए। तो मैं सिर्फ 2 रोज़ और बनाऊंगी। आप चाहें तो 3 रो बना सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मेरे लिए 2 रोज़ काफ़ी होंगी। फिर उसके बाद मैंने चेन 1 करके मैं सीधा नेक्स्ट स्पेस में पफ स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए और चेन 1 से इसको सिक्योर करते जाएंगे। अब हम 3 चेन नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम सीधे सीधे हम पफ स्टिच स्टार्ट कर दे रहे हैं। ऐसे हम पूरा राउंड करेंगे, और यहाँ पर जब आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हम राउंड के एंड में आए। अब ये जो हमारी स्पेस थी जो हमने ज्वाइन की थी, हम यहाँ पे भी एक पफ डालेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे भी एक पफ डालेंगे स्पेस में। ये और इसको जो हमारी पहला पफ हमने बनाया था उसके ऊपर जो हमने स्टिच करी थी उसमें हम स्लिप स्टिच से उसको ज्वाइन कर देंगे। तो बस एक रो और मैं बनाऊंगी इसके अलावा, तो एक रो, क्योंकि मेरे हिसाब से वो काफ़ी होगा। ये देखिए, मैंने 2 रो बनाई हैं, उसके बाद 1 और 2,
ये मेरे हाथ के हिसाब से काफ़ी है, आपको पहन के देखना होगा। आपको जितना लंबा चाहिए, आप चाहें तो 3 रो बनाइए, पर इसके ऊपर मैं एक फ्रिल बॉर्डर बनाती हूँ जस्ट फॉर शो, तो इसलिए मैं 1 रो कम बनाती हूँ। टेक्निकली 3 रो बननी चाहिए आपके अंगूठे के ऊपर, तो आपकी फिंगर्स भी कवर अप हो जाएंगी। तो अब ये रो बनाने के बाद अब हम अपना लास्ट इसमें काम करेंगे, जो कि होगा हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो उसके लिए हम चेन 1 करेंगे, और जो हमारा पहला चेन 1 की स्पेस थी उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ऐसे देखिए, ये हम क्लोजिंग रो है हमारी। फिर पफ के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर चेन 1 स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ऐसे करके हम पूरा राउंड करते चले जाएंगे। ये हमारी क्लोजिंग स्टिच है। ये हमारा क्लोज हो गया। अब हम इसमें से यार्न काट देंगे। ये आपका ग्लव बन के रेडी हो गया है। अब इसके आगे मैं इसमें एक पर्सनल टच देने के लिए इसमें मैं एक फ्रिल बॉर्डर भी तैयार करती हूँ। हाँ, यार्न काटने से पहले ऑफ कोर्स आप इसमें एक स्लिप स्टिच करेंगे। जो आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशे होगा उसके ऊपर जाकर आप ये ऐसे उसके ऊपर जाकर आप स्लिप स्टिच करेंगे दिस वे, और इसको सिक्योर कर देंगे। और फिर यार्न काटने के बाद हम लूज एंड्स जो हैं वो स्टिच इन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ग्लव बन के तैयार है। ये देखिए, और ये बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी पैटर्न बढ़ता है। मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा एक हाथ का ग्लव बनाने में। अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्रोशे किया हुआ है, आपको आता है, तो आप ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम इसके लूज एंड्स स्टिच इन कर देंगे, और फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। अब ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें फ्रिल बॉर्डर कैसे ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रीम कलर की यार्न ले ली है। मेरा ब्राउन कलर का ग्लव है, तो मैंने क्रीम कलर की यार्न ले ली है। आप किसी भी कलर की कंट्रास्ट यार्न लेंगे तो अच्छा लगता है। और उसके बाद जो हमने जहाँ पे स्लिप स्टिच करी थी लास्ट रो में, हम वहाँ पे अपना हुक इंसर्ट करेंगे। इसमें अपनी न्यू वाली यार्न में एक स्लिप नॉट बनाएंगे, और ऐसे इंसर्ट करके दिस इज़ द वे आई अटैच माई न्यू यार्न। मैं अपनी नई यार्न इस तरीके से अटैच करती हूँ। आप जैसे भी अपनी नई यार्न अटैच करते हैं उस हिसाब से आप अटैच कर सकते हैं। और जो टेल यार्न है मैं उसको अपने ऐसे हाथ से पीछे से लेती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे अटैच करूँगी चेन 1 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में देखिए, नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशे है उसमें मैं क्या करूँगी, फ्रिल बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंगल क्रोशे करूँगी। उसमें नेक्स्ट स्टिच में मैंने टेल यार्न भी ले लिया साथ में। उसी स्टिच में एक डबल क्रोशे करूँगी, और उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। तो सिंगल डबल सिंगल ये सब एक ही स्टिच में होगा इस तरीके से ये। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, और उसके बाद वाली स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे करेंगे, और फिर से हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे ये। और फिर हम नेक्स्ट स्टिच स्किप कर देंगे, और फिर नेक्स्ट में हम यही पैटर्न रखेंगे। तो हर स्टिच में सिंगल डबल सिंगल, और फिर एक स्किप करके नेक्स्ट। ऐसे में हमारा एक फ्रिल का हमारा एक पैटर्न आ जाता है। ये फ्रिल पैटर्न कॉमन है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने किसी बैग हैंडल में, किसी में भी। मैं अपने ग्लव के ऊपर लगाती हूँ, ये बहुत सुंदर लगता है। और इसको करने के बाद आप लास्ट में स्लिप स्टिच करके
इसको सिक्योर करें अपने थ्रेड्स को, और ये देखिए ये आपका ग्लव बन के तैयार है। इसमें आपकी फिंगर्स भी मूव हो सकती हैं और ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत आसान है बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो।